संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ है। तरुण, आप सुबह से ही नजर बनाए रखे हैं। कल भी जब आपसे बातचीत हुई थी, आपने बताया था कि किस तरीके से जीएसटी की बैठक में मिलेट्स है, मोलासिस है, इन तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर बड़े ऐलान होने वाले हैं। और आपने इशारा कर भी दिया था कि हाँ, इस पर एक बड़ी खबर आने को तैयार है, जिस पर मुहर भी लगी जीएसटी काउंसिल की बैठक में। अब मैं आपसे बहुत ही डिटेल में समझना चाहती हूँ कि क्या बड़े फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जी बिज़नेस ने सबसे पहले बताया था कि क्या-क्या जीएसटी काउंसिल का एजेंडा है और किस पे सहमति बन सकती है। तो उसी हिसाब से जीएसटी काउंसिल में मोलेसेस पे जो जीएसटी है वो 28% से घटाकर 5% कर दिया गया है। और एक ईएनए पे भी क्लैरिटी आई है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल यूज़ और ह्यूमन कंजम्पशन का जो अल्कोहल है उस पे स्टेट्स को पावर दी गई है कि यदि ह्यूमन कंजम्पशन अल्कोहल है तो वो अपने हिसाब से वैट लगा सकते हैं, लेकिन यदि एंड प्रोडक्ट पर लगाएंगे तो अच्छा होगा। इसके साथ साथ हम पूरा देश मिलेट्स ऑफ द ईयर बना रहा है, तो इसके चलते हुए मिलेट्स जो पाउडर फॉर्म में जो मिलेट्स बिकते हैं उन पे जीएसटी कम की गई है। हालांकि फिटमेंट की रिकमेंडेशन थी कि 18% से उसको 12% कर दिया जाए यदि आप प्री पैकेज या लेबल्ड पाउडर फॉर्म में मिलेट्स बेच रहे हैं, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने उसको सीधे 18% से 5% कर दिया है। उनका मानना है कि बाकी जैसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध दही यदि 5% पे बिक रहे हैं तो मिलेट्स को भी 5% पे ही रखना चाहिए। इस वजह से फिटमेंट की रिकमेंडेशन को दरकिनार करते हुए 18% से सीधे 5% कर दिया गया। लेकिन कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि जीएसटी ने ये साफ कर दिया कि यदि आप कॉर्पोरेट गारंटी या बॉन्ड गारंटी या कंपनीज अपनी सब्सिडरीज़ को जो गारंटीज देती हैं उन पे एक कमीशन तय का परसेंटेज तय किया गया है कि 1% पे 18% देना होगा। मैं अपने दर्शकों को थोड़ा इसको डिटेल में समझाना चाहूँगा। यदि मैं किसी कंपनी को बैंक गारंटी दे रहा हूँ तो उसकी लोन अमाउंट पहले से डिटरमाइन होती है, तो यदि हम लोन अमाउंट डिस्क्लोज़ कर रहे हैं तो उस पे 1% हम कमीशन के तौर पे माना जाएगा और 1% पे हमें 18% जीएसटी पे करना होगा। इसको एक सर्विस के तौर पे माना गया है, तो वो एक फ़ैसला जीएसटी काउंसिल में लिया गया। इसके साथ साथ जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म मेटल स्क्रैप पे डिस्कस नहीं होगा, डेफ़र हो सकता है, वो डेफ़र हुआ। लेकिन ऑनलाइन गेमिंग एक बार फिर चर्चा का विषय रहा। दिल्ली और गोवा 2 स्टेट्स ने ऑनलाइन गेमिंग के को जो नोटिसेस भेजे जा रहे हैं उस पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्या इस पे कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, क्योंकि 1 अक्टूबर से नए प्रणाली को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके पहले के जो नोटिसेज हैं उनको किसी तरीके से टैकल किया जा सकता है। तो इस पर वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि जो डीजीजीआई है, जो जीएसटी की एक इन्वेस्टिगेशन विंग है, वो अपने तौर पे काम करती है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। यदि वो हमसे कोई सवाल जवाब करती है तो हम उनको एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन इस समय जो ऑनलाइन गेमिंग के जो नोटिसेस हैं उन पे कोई फ़ैसला ले पाना काफ़ी मुश्किल है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी इस पे विचार नहीं कर रही है। लेकिन गोवा का ने एक पर्टिकुलर कमेंट किया कि 3,000 करोड़ की कंपनी को 18,000 करोड़ का नोटिस दिया गया है, ये कैसे संभव है कि वो कैसे पे करेगी। इस पे भी जो हमारे सोर्सेज हैं जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी, उनका मानना ये है क्योंकि जो कलेक्शन का या जो जीएसटी कलेक्शन करने की जो प्रणाली थी वो अभी की प्रणाली से अलग थी। इसमें ये पहले आपको हर बेट पे जीएसटी देना पड़ता था, इस वजह से जीएसटी का अमाउंट ज़्यादा है। लेकिन 1 अक्टूबर से जो प्रणाली है उसमें आपको डिपॉजिट पे जीएसटी पे करना होता है, तो अब आने वाले समय में ये अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। और साथ में ये भी सारे स्टेट से पूछा गया कि क्योंकि 18 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन गेमिंग को अपने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है, चाहे वो ऑर्डिनेंस के रूप में हो या विधानसभा में एक्ट पास करके हो, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने नहीं किया है, तो उनको कहा गया कि एक्सपेडाइट करें। लेकिन उन्होंने भी एक अश्योरेंस जीएसटी काउंसिल में दिया कि हम 1 अक्टूबर को ही पैमाना मानेंगे और उसी हिसाब से आने वाले समय में हम कुछ दिनों में ये एक्ट को हमारे यहाँ स्टेट्स में भी पास कर दिया जाएगा। तो मेनली जो जीएसटी ट्रिब्यूनल पे फैसला लिया गया, जिस तरीके से हम कह रहे थे कि जो मीटिंग है उसका खास वजह जीएसटी ट्रिब्यूनल है,
कि जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि जो जजेस, जो प्रेसिडेंट और मेंबर है, उन दोनों की एज को बढ़ाया जाए। तो वो फैसला जीएसटी काउंसिल में हुआ कि यदि आप जीएसटी के मेंबर बनते हैं तो जो पहले 65 ईयर्स एज थी उसको 67 कर दिया गया। प्रेसिडेंट के लिए 67 की एज थी उसको 70 ईयर्स कर दिया गया। इसके साथ साथ एक ये भी डिमांड आई थी कि वकील जो हैं वो भी जीएसटी ट्रिब्यूनल के मेंबर बन सकें। तो उस रिकमेंडेशन को भी जीएसटी काउंसिल ने मान लिया है कि यदि 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो जो लॉयर है वो भी जीएसटी ट्रिब्यूनल के मेंबर बन सकते हैं। तो इस तरीके से कई ऐसे क्लैरिफिकेशन हैं जो पास किए गए, जिसमें से आपने कहा कि यदि मोलेसिस जो टैक्स घटाया गया 28% से 5% किया गया, उससे शुगर केन जो फार्मर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। वो एक बड़ा फ़ैसला यहाँ पे हुआ। महाराष्ट्र ने हॉस्टल के लिए एक रिकमेंडेशन भेजी थी कि हॉस्टल की जो फ़ीस है, या कहें कि जो हॉस्टल रूम का जो किराया होता है, उसको होटल के साथ इंक्लूड कर दिया गया था। होटल में ऐसा है, यदि आप 1000 रुपये पर डे से नीचे का यदि रूम लेते हैं तो आपको जीएसटी नहीं पे करना होता है। लेकिन हॉस्टल, मोस्टली जो हॉस्टल होते हैं उनका इतना किराया नहीं होता है, क्योंकि 1000 रुपीज़ पर डे का तो 30,000 रुपये महीने का हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो महाराष्ट्र के तरफ से एक रिकमेंडेशन थी कि आप इसको होटल को हॉस्टल से अलग कर दीजिए, इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए। तो उस मामले को डेफर कर दिया गया है। स्टेट्स ने जो उनके पेंडिंग इश्यूज़ हैं, जो पेंडिंग पैसा है, उसके लिए डिमांड करी, और साथ साथ ये भी कहा कि जो 2026 तक जो अभी सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो उस पे ये हुआ कि प्रोस्पेक्टिव वे में कैसे हम इसको कर सकते हैं, इस पे ज़रूर डिस्कशन किया जाएगा। और एक जो सीबीआईसी है, जीएसटी काउंसिल है, वो आने वाले समय में इसमें अगली यहाँ तक भी वित्त मंत्री ने अंदेशा दिया कि अगली बैठक में इसमें कोई ना कोई एक प्रणाली को भी तय किया जाएगा। तो इस लिहाज मतलब 3 स्टेट्स के इलेक्शन थे, उससे पहले एक शॉर्ट एंड क्रिस्प एक जीएसटी काउंसिल आज देखने को मिली। और हालांकि दिल्ली की एफएम ने शुरू में एक बड़ा हल्ला मचा दिया था ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, उसको भी जीएसटी काउंसिल में सुना गया, लेकिन उस पर कोई फैसला यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई दिया। गोवा तो के सीएम जितना मोटा मोटी तरुण आप सुबह से बता रहे थे बैठक शुरू होने से पहले कि क्या बड़े अहम फैसले हो सकते हैं, वो फैसले आखिरकार ले ही लिए गए हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में। आपने डिटेल में बताया कि क्या क्या हुआ है जीएसटी काउंसिल की बैठक में। जीएसटी एक्सपर्ट मुकुल गुप्ता भी हमारे साथ है। मुकुल जी, स्वागत करते हैं आपका जी बिजनेस पर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद थी और हुआ भी यही। जी बिजनेस पर हमने पहले ही दर्शकों को बता दिया था सर कि किस तरीके से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मिलेट से शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि भारत मिलेट का साल भी मना रहा है और सरकार चाहती है कि मिलेट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, और जिसके तहत एक बड़ा फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी लिया गया कि जो खुला मिलेट का आटा है, कम से कम 70% जिसमें मिलेट है, उस पे आप जीएसटी नहीं लगाए, 0% जीएसटी उस पे है, और जहां पर ब्रांडिंग आ जाती है तो उसको घटा के 5% कर दिया गया। सर, एक बहुत बड़ा बूस्ट है ये, एक तो फार्मर्स के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी। आपको लगता है एक विन विन सिचुएशन हो सकती है फार्मर और इंडस्ट्री बोथ के लिए, और जिस तरीके से मिलेट को बढ़ावा देने की कोशिश सरकार की है उसको एक बड़ा बूस्ट है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मिलेट ईयर है ये हमारा, और गवर्नमेंट का बड़ा एक पॉजिटिव मूव है इसको बढ़ावा देने का। लेकिन इसमें एक बात है, सारी चीजें बहुत अच्छी की हैं गवर्नमेंट ने, जो ये पैक्ड ब्रांडेड को इन्होंने ये सहूलियत नहीं दी है। मेरा मानना ये है कि इसको घर घर पहुंचाने की जरूरत है, यानी कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, वो भी मिलेट का यूज करें, क्योंकि वो लोग ज्यादातर ब्रांडेड आटा या ब्रांडेड चीजें खरीदते हैं। उनको वो मॉल से खरीदते हैं या आजकल जो स्टोर्स हैं ऑनलाइन उनसे खरीदते हैं। तो उनको भी यदि एग्जेम्पशन के दायरे में रखा जाए तो ज्यादा हम समाज का भला कर पाएंगे और मिलेट का एक प्रयोग और ज्यादा बढ़ेगा समाज में। धन्यवाद। तो सर, आपने इम्पोर्टेंट बात कही यहाँ पर कि अगर इसको घर घर तक पहुँचाना ही है
तो क्या ब्रांडेड क्या अनब्रांडेड, इस पे एक समान जीएसटी का नियम होना चाहिए। ये आपकी तरफ से कमेंट मुकुल सर आया है। मोलासिस, इस पर जीएसटी घटाकर सीधा 5% कर दिया गया। एक बड़ी कटौती यहाँ पर मोलासिस में की गई है और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनको इससे फायदा होगा, किसानों की जो आमद है उसमें बढ़ोतरी का फायदा उन्हें मिल सकता है। सर, बोथ फार्मर्स और इंडस्ट्रीज के लिए कैसा कदम मानते हैं ये? फार्मर्स को कितना फायदा होगा ये तो शुगर फैक्ट्रीज के रेगुलर और टाइमली पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फार्मर्स की केन प्राइस इस एक्शन से बढ़ने वाली नहीं है जैसा मैं समझता हूँ, उसके अलग पैरामीटर्स हैं। लेकिन हाँ, इससे अल्टीमेटली एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री और उसके बाद लिकर इंडस्ट्री को जरूर फायदा होने जा रहा है। मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे इंडस्ट्री को ऑनवर्ड इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा होगा बनिस्बत एक आम किसान के। क्योंकि मोलासिस जो है वो लिकर में भी इस्तेमाल होने वाला एक कंपोनेंट है, और जैसा मुकुल जी भी बता रहे हैं कि लिकर बेस्ड जो कंपनी है उनको यहाँ पर आपकी नज़र में सर ज़्यादा फायदा हो सकता है। सर, आखिरी सवाल ऐसा आपसे होगा, ऑनलाइन गेमिंग पर आपको लगता है कुछ अभी भी पेच अटका हुआ है? हर बार हर एक मीटिंग में कुछ ना कुछ ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती है? देखिए, ये कंफ्यूजन अब रहा नहीं है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर एंड बेंट अपॉन, बार बार कोशिश कर रही है। इस बार भी फेडरेशन ऑफ गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग ने काफी पुरजोर अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखी है, बट मैं समझता हूं कि इसमें अब कोई दमखम है नहीं, क्योंकि ये इशू काफी बड़ा इशू है। 1.5 लाख करोड़ के करीब का रेवेन्यू के नोटिसेस उन्होंने अभी इशू किए हैं। हाँ, वो नोटिसेस में कितना एक्चुअल रेवेन्यू इन्वॉल्व है इस पे मुझे डाउट है। मुझे लगता है कि ये रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ का नहीं होगा। ये नोटिसेस की डिटेल में डीजीजीआई द्वारा एग्जामिन करने की जरूरत है, और रियल एस्पेक्ट में जो चीजें प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के साथ इंडस्ट्री के ऊपर ड्यू हैं, वो ही इंडस्ट्री से, गेमिंग इंडस्ट्री से चार्ज होनी चाहिए। आप ऐसा फिक्टिशियस बर्डन डाल देंगे जिसकी देनदारी नहीं है, या आप मीडिया में कहते रहेंगे कि आपने 1.5 लाख करोड़ के शो कॉज नोटिसेस जारी कर रखे हैं, ये बात उचित नहीं है। कहीं ना कहीं इस पूरे इशू को डीजीजीआई द्वारा, जैसा माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि ये डीजीजीआई के द्वारा डिसाइड होगा, तो डीजीजीआई को दोबारा से इसको रिविजिट करने की जरूरत है इन दी टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द situation now, which is very clear as far as the law is concerned. The status of online gaming vis-a-vis center as well the states, वो सारी चीज अब काफी हद तक क्लियर हो गई है। तो उस पर्सपेक्टिव में डीजीजीआई को इन नोटिसेस को दोबारा से देखभाल के, और जो रियल टर्म्स में इन ऑनलाइन गेमिंग्स इंडस्ट्री की के ऊपर डिमांड क्रिएट होनी है, वो ठीक से करें।